नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल दूसरे ही दिन रायगढ़ में एसीबी का बड़ा धमाका। धर्मजयगढ़ एसडीएम दफ्तर का बाबू 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। साल 2026 की शुरुआत रायगढ़ जिले के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। एक तरफ लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम धर्मजयगढ़ में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू अनिल कुमार चेलक को 1 लाख रुपए की गद्दी थामते ही रंगे हाथों दबोच लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक धर्मजयगढ़ इलाके के एक ग्रामीण की जमीन से जुड़ी कोई शिकायत अनुविभागीय अधिकारी के दफ्तर में लंबित थी। इस फाइल को बंद करने यानी नस्तीबद्ध करने के नाम पर बाबू अनिल कुमार चेलक ने ग्रामीण से 2 लाख रुपए की मोटी डिमांड की थी। गरीब ग्रामीण ने भ्रष्टाचार के आगे झुकने के बजाय कानून का दरवाजा खटखटाया और इसकी शिकायत बिलासपुर एसीबी से कर दी। नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रायगढ़ की 2 बहनों ने किया नाम रोशन। कोलकाता में आयोजित 11वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गत 28 से 30 दिसंबर तक हुई ये प्रतियोगिता बंगाल ताइक्वांडो एसोसिएशन और प्रमोशन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया गया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अर्पिता आदित्य ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए मणिपुर, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की खिलाड़ियों को पराजित कर जीत हासिल की। वहीं अनु आदित्य ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की खिलाड़ियों को मात देकर खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता से उनके परिवार, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि को आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है। खेल जगत में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। रायगढ़ में 5 गांव के किसानों ने किया चक्का जाम। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की मांग। 4 घंटे बाद मिला आश्वासन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं। सरकार के 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की घोषणा के बाद भी कुडुमकेला धान मंडी में 16 क्विंटल धान खरीदी की जा रही थी। ऐसे में 5 गांव किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया, जहां तकरीबन 4 घंटे तक ग्रामीणों का आंदोलन चला। घर घोड़ा ब्लॉक के कुडुमकेला धान मंडी में धान खरीदी का काम चल रहा है, जहां किसानों से प्रति एकड़ 16 क्विंटल धान लिया जा रहा था। ऐसे में किसानों ने शासन के घोषणा अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान लेने की मांग को लेकर आज आंदोलन शुरू कर दिया। शुक्रवार को मंडी के मेन रोड पर ग्रामीण सड़क पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन में कुडुमकेला, कोसमघाट, पुरी, पुसलदा और पिलाई दरहा की बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। साथ ही ट्रैक्टर में किसान धान लेकर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और आवागमन बाधित रहा। जब प्रशासनिक अधिकारियों को चक्का जाम की जानकारी लगी तो घर घोड़ा से नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जिसके बाद किसानों का चक्का जाम समाप्त हुआ। रायगढ़ में तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी, शीतल लहर के कारण कड़ाके की ठंड। ग्रामीण क्षेत्रों में छाया हल्का कोहरा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा जा रहा है। मैदानी इलाके शीतल लहर की चपेट में हैं। करीब 1 हफ्ते पहले न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन तापमान में अब 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री व अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, लेकिन ठंड का असर अब भी तेज है। शीतल लहर चलने से घर के बाहर तेज ठंड का एहसास है, जिससे लोग अपने कान, नाक गर्म कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। वहीं आसमान भी साफ है, लेकिन इसका कोई खास नहीं है। जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुवार सुबह 5-6 बड़े हल्का कोहरा देखने को मिला। ये तस्वीर पुसौर और सरिया के बीच पड़ने वाले सूरजगढ़ पुल का है, जहां रोड से अलग नदी क्षेत्र में घना कोहरा है। यही नहीं, इस क्षेत्र के आसपास खेतों में और धर्मजयगढ़, छाल व कापू के कुछ इलाकों में भी कोहरा छा रहा है। 4 को डिवाइन लाइफ स्कूल झलमला में निःशुल्क भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर की अभिनव पहल।
शहर की अग्रणी सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के सभी सदस्यगण रायगढ़ क्लब संस्थापक रोटेरियन पुरुषोत्तम अग्रवाल संजीवनी के विशेष मार्गदर्शन में सामाजिक सेवा कार्य को सदैव प्रमुखता देते हुए जरूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं, जिससे समाज के लोग लाभान्वित होते आ रहे हैं। क्लब के सदस्यगण नववर्ष की खुशी में स्वास्थ्य सेवा के कार्य को प्रथम तरजीह देते हुए अध्यक्ष रोटेरियन मनीष जायसवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष सचिव रोटेरियन नयन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रोटेरियन मनीष अग्रवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष रोटेरियन पूरन पटेल व आयोजक संजीवनी नर्सिंग होम और प्रायोजक डिवाइन लाइफ स्कूल झलमला के मार्गदर्शन में आगामी 4 जनवरी को सुबह 11 से 3 बजे तक निःशुल्क भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन को नव्यता दे रहे हैं। मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की अभिनव पहल समाज के जरूरतमंद मंद दिव्यांग लोगों की सेवा के उद्देश्य से शहर के मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष आशीष डोरा ने बताया कि ये निःशुल्क 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति सुरेश बट्टीमार परिवार के सौजन्य से व छत्तीसगढ़ प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से किया जा रहा है। आज हुआ शुभारंभ। उन्होंने बताया कि आज 2 जनवरी को सुबह 10 बजे शहर के गणमान्य नागरिकों की विशेष उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ हुआ और शिविर का समय आगामी 2 से 4 जनवरी तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में निर्धारित किया गया है। वहीं शिविर में हाथ या पैर से विकलांग व्यक्तियों को माप के अनुसार उत्तम क्वालिटी का कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हेतु 1 जनवरी को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं यदि संभव हो तो विकलांग प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। वहीं पेशेंट को नाम हेतु 2 जनवरी को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं संभव हो तो विकलांग प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। धान खरीदी जोरों पर। अब तक 2.67 लाख मीट्रिक टन की खरीदी। 1.42 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव पूर्ण। 43,714 किसानों ने बेचा धान। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तेजी से जारी है। शासन के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक धान खरीदी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय को लेकर किसानों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में व्यापक एवं पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही धान खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले संबंधितों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। मैदानी अमलों द्वारा लगातार धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। धान में अधिक नमी, अमानक गुणवत्ता तथा अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तमनार कांड में बड़ी कार्रवाई। महिला आरक्षक से अभद्रता और हमले के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रायगढ़ के तमनार में 27 दिसंबर को हुए आंदोलन के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई शर्मनाक और अमानवीय घटना ने सबको झकझोर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इस घटना को अत्यंत अमानवीय करार दिया है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक के साथ न केवल अभद्रता की गई, बल्कि उन पर जानलेवा हमला और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रयास, शीलभंग और लूट जैसी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एसपी ने मीडिया को दिए बयान में स्पष्ट किया कि अब तक 2 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं और बाकी उपद्रवियों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वर्दी पर हाथ उठाने वाले और महिला अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तमनार कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और भी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। रायगढ़ में डॉक्टरों का कमाल। पहली बार वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी का सफल ऑपरेशन। वनांचल की महिला को नया जीवन। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जगत के मार्गदर्शन में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गुणवत्ता और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में मातृ एवं शिशु 100 बिस्तर अस्पताल रायगढ़ में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक जटिल समस्या का सफल उपचार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है।
जिले की दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाली 55 वर्षीय महिला लंबे समय से गर्भाशय में दर्द एवं गर्भाशय बाहर आ जाने की गंभीर समस्या से पीड़ित थीं। आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से महिला बड़े शहरों में उपचार नहीं करा पा रही थी। मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल रायगढ़ पहुंचने पर महिला की जांच सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल के नेतृत्व में तथा डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में की गई। वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशा ठाकुर क्षत्रिय एवं डॉक्टर उपमा पटेल द्वारा मरीज की पहले विस्तृत काउंसलिंग की गई। आवश्यक जांचों के पश्चात महिला का वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। ये शल्य प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पेट पर किसी प्रकार का चीरा नहीं लगाया जाता और मरीज को शीघ्र आराम मिलता है। चिकित्सकों के अनुसार 45 वर्ष की आयु के बाद एवं मेनोपॉज के पश्चात कई महिलाएं भय के कारण इस समस्या का उपचार नहीं कराती, जिससे बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। समय पर किए गए इस ऑपरेशन से महिला को राहत मिली है और वो अब सामान्य जीवन की ओर लौट रही हैं।